Yes, very warm welcome to intensive session. तो जिस तरह से अभी तक हम वर्कआउट कर रहे थे, हम उसी पेस से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा एकदम से पुश कर दूंगी वर्कआउट्स पे, बट हाँ, अभी तक हम कुछ ऐसे वर्कआउट्स कर रहे थे। एंड जैसे मैंने कल भी आइडिया दिया था कि जो अब हमारे वर्कआउट्स होते हैं, वो कमिंग फॉरवर्ड ऐसा हो जाएगा कि वो हमारे वार्म अप्स और सिर्फ कूल डाउन रह जाएंगे। इनफैक्ट उसके बीच में हम एक बहुत सही वाला वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप देखिएगा, ये जो हमारा गट रीसेट फेज था, इसमें जो हमने एक फाउंडेशन बिल्ड की है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस पूरे टाइम में। और वो जो जितने भी बेसिक्स हमने लर्न किए हैं, दैट विल हेल्प यू कि आप आगे करने वाली सभी एक्सरसाइजेस में किस तरह से अपने आप को इंश्योर करेंगे कि आपको कोई भी इंजरी नहीं हो। आप अपनी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स करेंगे वो सब आपकी रेंज में हो, प्लस हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी ऐड करेंगे। तो मैं आपको एक ब्रीफ देती हूँ कि हम जितने भी वर्कआउट्स कर रहे हैं, इनफैक्ट जितने हमने फर्स्ट फेज में भी वर्कआउट किए, वी जनरली डिवाइड देम इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ, मतलब डेफिनेटली हम बॉडी वेट्स को यूज करके मूवमेंट करते हैं, जैसे प्लैंक है जिसमें आप सिर्फ अपना बॉडी वेट यूज करके कर रहे हैं, राइट। इंटेंसिव फेज में थोड़े टाइम बाद हम एक्सटर्नल वेट्स भी स्टार्ट करेंगे। सो एक्सटर्नल वेट्स इज लाइक 3 kg, 4 kg, 5 kg, लाइक दैट। हम डंबल्स, प्लेट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट विल ट्राई कि हम एक्सटर्नल वेट्स भी यूज करेंगे। तो होता क्या है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, आपकी जैसे जैसे आप एज करते हैं, वैसे वैसे आपकी जो बॉडी में मसल मास होता है वो कम होने लगता है। तो स्ट्रेंथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑल द वर्कआउट्स। और जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए जिम में ही जाना है। हम सारे के सारे वर्कआउट्स आपको घर पर करवाएंगे। सिंपल, आपके पहले बॉडी वेट्स के साथ ट्रेन करेंगे हम कुछ दिन तक, और फिर जब हमें लगेगा कि उस तरह से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ गई है, तब हम धीरे धीरे वेट्स को भी ऐड करें। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कार्डियो। सो कार्डियो वर्कआउट इज एनी एरोबिक एक्टिविटी या एक्टिविटी जिसके अंदर आपके हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, तो आपकी बॉडी का सर्कुलेशन, लिम्फेटिक फ्लो, सब कुछ बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है। इनफैक्ट कार्डियो सुनते ही, कार्डियोवेस्कुलर सुनते ही हम हार्ट हेल्थ के बारे में सुनते हैं, राइट। सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज। आपके हार्ट की हेल्थ के लिए, इनफैक्ट आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे अब, हम स्ट्रेचेस की जगह हम कार्डियो से स्टार्ट करेंगे, बेसिक कार्डियो करेंगे। इनफैक्ट टू बिगिन विद, कार्डियो को हम म्यूजिक में करते हैं, लेकिन मैं आपको कार्डियो बहुत स्लो लेकर जाऊंगी। मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम कार्डियो करने वाले हैं, और फिर हम म्यूजिक बैक करेंगे। मेरी एक आप सभी से बहुत अच्छी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जितना कर सकते हैं ना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उतना करेंगे, बिकॉज शायद मैं यहाँ पर मूव्स थोड़े ज्यादा भी दिखाऊं, बिकॉज हमारा जो बेस है बहुत डाइवर्स है। तो उसमें कुछ 20s में भी हैं, 30s में भी हैं, 40s में भी हैं। सो इट्स अ डाइवर्स सेट, राइट। तो मैं कुछ ऐसी मूव्स भी दिखाती हूँ कि जो वो कम एज वाले, जिनको जो वर्कआउट्स कर ही रहे हैं, जो हर दिन रनिंग कर ही रहे हैं, तो उनको भी इंटरेस्टिंग लगे और वो भी कर पाए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 70s या 80s में हैं तो आप नहीं कर सकते, आप एब्सोल्युटली कर सकते हैं। ओनली थिंग इज कि आप उनको थोड़ा सा कंट्रोल के साथ अपनी बॉडी में उस वर्कआउट्स को, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करके करेंगे। मतलब अगर मैंने कार्डियो में हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मूव्स करेंगे, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं नी रेजेस करवा, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ओ नी रेजेस से उनके स्पाइन में ज्यादा प्रेशर हो रहा है और वो जब ऐसे पुल कर रहे हैं तो थोड़ा डिजी हो रहा है, तो आप समझ जाइए इस बात को कि आप इस चीज को आगे नहीं कर पा रहे। तो कंफर्टेबली कीजिए। मतलब नी रेजेस अगर आप सीधा खड़े होके नहीं कर पा रहे तो किसी वॉल का सपोर्ट ले लीजिए, फिर कर लीजिए, थोड़े धीरे कर लीजिए। सो इस तरह से आप कुछ वेरिएशंस कर सकते हैं, राइट। सो हम सबसे ज्यादा पहले स्टार्ट करेंगे कार्डियो से। कार्डियो के बाद हम करेंगे कुछ स्ट्रेंथ की मूव्स, और उसके बाद एंड में हम ऐड करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी ड्रिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये सभी ड्रिल्स, बिकॉज आफ्टर अ वाइल आपकी बॉडी में जो एक मसल्स की जो एक फ्लूइडिटी होती है, जिस तरह से वो फ्लेक्स करती है, वो भी हैम्पर होने लगती है अगर आप बहुत लंबा बैठते हैं या आप उनको उस तरह से मूव नहीं।
सो हम ये तीनों की तीनों चीजों पे काम करेंगे और हर दिन इन तीनों चीजों पे काम करेंगे। हम हर दिन कार्डियो करेंगे, हर दिन स्ट्रेंथ का एलिमेंट ऐड करेंगे और फिर एंड में अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। हाँ? तो मेक श्योर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1, अपनी नींद कंप्लीट लेंगे। आप देखिए कि हम वर्कआउट हमेशा सुबह सुबह उठ के करते हैं, तो अगर आप रात को अच्छे से सो नहीं रहे हैं, आपकी बॉडी रिकवर्ड नहीं है, रेस्टेड फेज में नहीं है और कंप्लीट फील नहीं कर रही है, तो वो वर्कआउट्स भी आपको कंप्लीट फील नहीं करवा पाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रात को एक सही टाइम पे सोएं। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर टाइम बनाएं अपना सोने का, जिससे आप जब उठे सेम टाइम पे आप वो एनर्जी फील करें, है ना। सो आपको पता है कि हम हमेशा 7 o'clock वर्कआउट्स कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपनी एडिक्वेट स्लीप लें। यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशंस दी जाएंगी, कितने सारे नॉलेज सेशंस दिए जाएंगे, जिसमें आपके स्लीप को लेकर भी बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। ओके, सो एक्चुअली वी थॉट इट्स गोना बी अ नॉलेज सेशन, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग मैथ्स पे हैं, तो एक छोटी सी हम एक्टिविटी कर ही लेते हैं आज। हाँ, तो मैथ्स पे है तो आप सभी, मैं भी एक मिनट मैथ पे आ जाती हूँ। सो इसी तरह से हम तीनों फेजेस की बात करेंगे, बट कोशिश करें कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। आपको जिस तरह से प्रोटीन लेने के लिए बताया जा रहा है, प्रोटीन लीजिए, फाइबर लीजिए, अच्छे से सोइए, सो दैट आप प्रिपेयर्ड हो, आप अपने वर्कआउट्स के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर होकर आए। और उसके बाद जब आप वर्कआउट करेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, राइट। सो मेक श्योर कि आप इन बातों का ध्यान रखें, अपनी बॉडी के कंफर्ट के हिसाब से चलें, अपनी बॉडी को वेल रेस्टेड रखें और फिर वर्कआउट के साथ वो एक एनर्जी के साथ वर्कआउट करें। एथलेटिक स्टैंस में स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। तो ये सिंपल स्ट्रेचेस है, कोर टाइट करके साइड में स्ट्रेचेस है, simple cardio move, right? Taps and stretch, taps and stretch. इसी तरह से साइड में, साइड में, साइड में, सब ओके है ना इन सभी मूव से? वेरी गुड। इन्हीं मूव को अभी हम खड़े खड़े एक जगह पे करते हैं, पहले कुछ मस्ती करते हैं, ठीक है। कंफर्टेबल रहिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता है आपके वर्कआउट्स की क्या होनी चाहिए, मैं बता देती, स्माइल। आपको पता है क्यों? बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत प्रेशर के साथ वर्कआउट करना शुरू करते हैं ना, ऐसे वाला मेरा आज तो ऐसा, और फिर वो जब वर्कआउट करते हैं तो वो इतने स्ट्रेस्ड होते हैं, ऐसे इस तरह से। आपको पता है आप अपने बॉडी का कोर्टिसोल रेज करते हैं, विच इज एक्चुअली अ स्ट्रेस हार्मोन। और स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है? स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी को कहता है कि भाई साहब फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन कर दो, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। वो आपके फैट लॉस प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं होगा। सो एवरीथिंग इज अबाउट टेकिंग इट इजी। खुश रहिए, मस्ती से वर्कआउट कीजिए, दिल खोल के वर्कआउट कीजिए। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, स्ट्रेस से क्यों करेंगे? स्माइल करते हुए, रहते हुए ना, वैसे वर्कआउट करें, मजा आएगा आपको। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। These conversations get so creative, going so deep into fantasy, and all the waiting, testing my patience, more than your words should be touching me. You know you can make me feel the flame from 55 million miles away, serving that straight telepathy. And tell me how you get me to the end when I'm all alone here by myself, the craziest thing I've ever felt. You don't need no hands, 'cause the way you're looking at me make me wanna dance, yeah, make me move my body, cancel all my plans, let you drive me mad. Baby, you don't even need to use no hands. Come put 'em on me anyway, come put 'em on me anyway, come put 'em on me anyway, hands, hands, come put 'em on me anyway, come put 'em on me anyway, come put 'em on me anyway, hands, hands. Yeah, no hesitation, no punctuation, these high vibrations keep coming through. Let my persuasion and all frustrations, when we fulfill what we promised to. You know you can make me feel the flame from 55 million miles away, serving that straight telepathy. And tell me how you get me to the end when I'm all alone here by myself, the craziest thing I've ever
pa' acá, que el party empezó, que el party empezó. La la, vamos a danzar, que el party empezó, que el party empezó. Que el party empezó, que el party empezó. Moviendo la cintura, de la mano. Que el party empezó, que el party. Toda la noche, niño, cocinar. La, echa pa' acá, que el party empezó, que el party empezó. La, vamos a danzar, que el party empezó, que el party empezó. Que el party empezó, que el party empezó. Empezó, que el party. Que el party empezó. Que el party empezó. Hasta que amanezca, no me importa nada, que suene la orquesta, estamos de fiesta. Hasta que amanezca, no me importa nada, que suene la orquesta, estamos de fiesta. Hasta que amanezca, no me importa nada, que suene la orquesta, estamos de fiesta. Hasta que amanezca, no me importa nada, que suene la orquesta, estamos de fiesta. Passo à frente, passo atrás, mova sua cintura, comece a dançar. कोर को एंगेज करेंगे अच्छे से, लेग्स को स्ट्रेच करेंगे आज, है ना, क्योंकि हमने थोड़े से स्क्वाट्स भी मारे, चाहे बहुत कम मारे। कोर को एंगेज करिएगा, लेंथन करेंगे अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ, स्क्वीज, फिर वापस टक करते हुए, फिर अच्छे से लेंथन करेंगे ऊपर की तरफ, लंबी गहरी सांस भरते और फिर सांस को छोड़ते हुए। आपको पता है बहुत कम इंजरीज वर्कआउट के टाइम पर, बहुत ज्यादा इंजरीज तब होती है जब आप बैठे होते हैं। अगर आपने अच्छे से कूल डाउन नहीं किया, स्ट्रेचिंग नहीं की है, तो वो मसल्स जब स्टिफ होते हैं, तो मेक श्योर कि कूल डाउन मिस नहीं होना चाहिए।
और फिर वापस। एक लेग को आगे लेकर आएंगे, हाई लंज लो लंज दोनों सिखा रही हूँ, जो कंफर्टेबल होगा ना सिर्फ वही करेंगे, है ना। बहुत सारे लोगों को नी पे प्रेशर आता है हाई लंज में, तो घुटना नीचे रेस्टेड रख सकते हैं और उस घुटने के नीचे हमारा साथी कुशन, आई कीप इट फ्रॉम डे वन फॉर एवरीवन, कुशन को रखिएगा अपने नीज के नीचे अगर प्रेशर आता है। एक लेग को आगे लेकर जाएंगे, अपने दोनों हाथों को अपने पंजे के साथ में बनाए, पिछले वाली लेग को ऐसे करके स्ट्रेच। सिंपल हाई लंज की मूव है, नाभि अच्छे से खींची रहेगी, जो आपकी पिछली टांग है इस मूवमेंट को देखिएगा, ये जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, आप अपने पंजे को ना पीछे की तरफ पुश नहीं करें, सीधा। डिफरेंस दिखा? अगर आपने पंजा ऐसे किया तो क्या हुआ है, सब कुछ गलत है फॉर्मेट, घुटने में प्रेशर आएगा, एंकल पे भी प्रेशर आएगा, पंजा सीधा रहना चाहिए इस तरह से, पीछे नहीं, पीछे को प्रेशर नहीं दो, सीधा रखो। जब पंजे को सीधा रख रहे हो तो क्या कर रहे हो, क्वाड्स पे प्रेशर आ रहा है, नीज तो आपके रिलैक्स हो गए, कोर को एंगेज करके रखो, इस तरह से पूरा स्ट्रेच करो हाई लंज। अगर हाई लंज थोड़ा डिफिकल्ट है तो घुटना नीचे रख लो, पंजे को बाहर की तरफ, इस तरह से स्ट्रेच करो, ठीक है। दोनों ही स्ट्रेचिंग के तरीके बिल्कुल ठीक है, हाई लंज या लो लंज जिसमें भी कर सकते हैं, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। दूसरी साइड भी स्ट्रेच एंड लेंथ, अच्छे से दोनों साइड, अपने नीज को नीचे रख के इस तरह से भी स्ट्रेच कर सकते, पूरा का पूरा। कैन यू फील कि आपके ग्लूट्स में, आपकी इनर थाइस में किस तरह से स्ट्रेच बन रहा है? एग्जैक्टली वो ही हमें करना। अपने दोनों पंजों को जोड़ के बटरफ्लाई करें, अच्छे से दोनों साइड पे अपनी थाइस को स्ट्रेच आउट करें, अपनी थाइस को जितना हो सके मैट की तरफ। लेकिन मूवमेंट कहां से है अभी, वैसे बिकॉज हमने थोड़े से सुमोस किए, ये सब किया, तो आप देखेंगे कि मूवमेंट इनर थाइस से ही आए, है ना, बिकॉज वो मसल थोड़ा एक्टिवेट है। वेरी गुड, स्ट्रेच करिए, हल्का सा रिलैक्स। एक साइड स्ट्रेच और करेंगे लास्ट, उसके बाद आप आराम से थोड़ा लंबा गहरा सांस लेकर शवासन में भी रिलैक्स कर सकते हैं। और हम चलने वाले हैं फिर कल अपने धासु वर्कआउट के साथ। अब अपने दोनों लेग्स को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, हम होल्ड करेंगे, बार बार मूवमेंट नहीं करेंगे, लेंथन करके सिर्फ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे देखिए कहां तक जा सकते हैं, 8 9 10, वापस सिंपल स्ट्रेच करो, होल्ड कीजिए, लेंथन कीजिए स्पाइन को, 1 2 3, थोड़ा सा कोर को ओवर एंगेज करेंगे, ऑब्लिक्स को लंबा करेंगे स्ट्राइक से, 4 5 6, घुटनों को ऊपर नहीं उठाएंगे, 7 8 9 10। ओके ठीक है, मैं कोर का ना एक डायग्राम आपको बना के एक्सप्लेन करते हैं। कल कोशिश करते हैं कि हम कोर का एक डायग्राम, जनरली आई एम अ वर्कआउट पर्सन, तो प्रेजेंटर के लिए मैं किसी और को इस तरह से एंगेज करते हैं हम कि आपको कोर वर्कआउट का एक डायग्राम दिख पाए जिसमें आप अंडरस्टैंड कर पाए कि कैसी मसल्स। ग्रेट, थैंक यू सो मच।